मासिक पत्रिका अंक 34 प्रतिलेखन संख्या 9 एवं 10 गति 85 शब्द प्रति मिनट। महोदय, वर्तमान समय में भारतीय समाज का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है। आधुनिक भारत में राजनीति की जड़ें सभी धर्मों व जातियों में बहुत अच्छी तरह जम चुकी है। पिछले 2-3 दशकों में शहरों के साथ साथ गांवों में भी राजनीतिक चेतना उत्पन्न हो चुकी है। भारतवर्ष की सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनमानस में अपना आधार बनाने व मजबूत करने के लिए संस्थाएं व समितियां बनाई हैं। अपने अपने दलों की संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए सभी पार्टियां प्रयासरत हैं। चुनावी दिनों में इन संस्थाओं पर बहुत कुछ छोड़ दिया जाता है और निसंदेह जीत भी उसी दल की होती है जिस दल के छोटे स्तर के कार्यकर्ता अधिक निष्ठा व अनुशासन से कार्य करते हैं। विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं में जब विचारों की रस्साकसी होती है तो छोटे स्तर की पार्टियों के बीच भी तनाव देखने को मिलता है। जमीन से जुड़े कार्यकर्ता अपनी पार्टी के प्रति सचेत व गंभीर रहते हैं तथा यह तनाव की स्थिति कभी कभी हिंसा का रूप भी धारण कर लेती है और इस तरह के हिंसक उदाहरण हमें देखने को भी मिले हैं। लगभग हर समय अपनी पार्टी की अच्छाइयों की घोषणा व उसके परिणामों का जिक्र करते रहते हैं जिससे कि उनकी पार्टी को आधार मिल सके। जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की वास्तविक सक्रियता एवं पंचायती व नगरपालिका के चुनावों में देखने को मिलती है। जमीनी कार्यकर्ता अपनी पार्टी का अपने अपने क्षेत्र में वर्चस्व रखने के लिए दिन रात एक कर देते हैं। कार्यकर्ता एक बार पार्टी में सम्मिलित होने के पश्चात पार्टी की हार को अपनी हार मानते हैं। दूसरे शब्दों में इसे सम्मान का प्रश्न भी कहा जाता है। जमीनी कार्यकर्ता चुनावी दिनों में अपने आधार पर वोटों की खरीद फरोख्त व जोड़ तोड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सभी क्षेत्रों में संस्थाओं व कार्यालयों के होने के कारण क्षेत्र विभिन्न पार्टियों में बंटे दिखाई देते हैं। जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का नेता जिस कुर्सी पर बैठता है वह उनकी लगन व परिश्रम का परिणाम होता है। वह जमीनी कार्यकर्ता अपने नेता को कुर्सी पर बैठा देखकर अपना परिश्रम सफल समझते हैं, किंतु कुछ समय से ये कार्यकर्ता अपने आप को कुछ उलझन में अनुभव कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि पार्टी के उच्च स्तर के नेताओं द्वारा किसी पार्टी से चुनाव समझौता कर लेना। महोदय, इस तरह की गतिविधियों से जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं में धर्म संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इनके लिए सही विचारधारा का चुनाव करना अत्यंत जटिल हो जाता है।
अनेक नेता अगर किसी दूसरी पार्टी से समझौता कर लेते हैं तो उनके लिए एक खालीपन आ जाता है। इसका उदाहरण हम पिछले दिनों हुए कांग्रेस ई का बहुजन समाज पार्टी से हुए गठबंधन से ले सकते हैं। इस गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया। पार्टी को चुनाव में स्थान तो पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा मिला, किंतु इन दोनों पार्टी के ज़मीनी कार्यकर्ताओं के लिए यह एक असमंजस की स्थिति थी। जिस पार्टी की विचारधारा ही कांग्रेस ई की विचारधारा से एकदम हटकर हो, उन कार्यकर्ताओं द्वारा ऐसा समझौता अपनी भावनाओं के साथ समझौता जैसा ही था। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व अन्य विचारों पर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत होने के पश्चात भी पार्टियों के उच्च स्तर के नेताओं द्वारा समझौता हुआ। इसका बुरा असर उन क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पर पड़ा जिन स्थानों पर केवल बसपा के नेताओं ने चुनाव लड़ा। वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने आप को खाली सा अनुभव कर रहे थे। यदि उच्च स्तर के नेता बसपा से समझौता करते हैं तो ज़मीनी कार्यकर्ता अपनी दशकों से चली आ रही नीतियों को एक तरफ कैसे रख दें। परिणाम स्वरूप ऐसे कार्यकर्ताओं की राजनीति के प्रति उदासीनता बढ़ी है। छोटे कांग्रेसी कार्यकर्ता एक नई स्थिति को लेकर भ्रम में पड़े हुए हैं कि लगभग 2 वर्ष पहले जब श्री अर्जुन सिंह ने अपनी नई पार्टी का गठन किया तो जमीन से जुड़े कार्यकर्ता भी आपस में बंट गए। इस मैदान के एक दौरान एक लोकसभा व कई राज्यों के विधानसभा के चुनाव भी हुए, जिसमें इन बटे हुए कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे की आलोचना की और दोनों पार्टियों में काफ़ी तनाव की स्थिति रही और कांग्रेस ई का चुनाव में हारने का कारण कांग्रेस रही। एक समय में कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने आप को सिद्धांत के आधार पर बंटा देखकर काफ़ी असमंजस में अनुभव कर रहे थे। अब वहीं कार्यकर्ता चुनाव के दौरान काफ़ी उत्तेजक हो गए। अब उन्हीं कार्यकर्ताओं को एक ही पार्टी में होना पड़ा क्योंकि उनके शीर्षस्थ नेताओं में विलय का समझौता हो गया है। अंततः यह जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं के लिए एक अजीबोगरीब स्थिति थी।